हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं DSSB-PRT 2022 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका इंग्लिश का पोर्शन। जैसे कि मैंने और भी पार्ट बी के 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, जिसमें हम 1000 क्वेश्चन से गो थ्रू हो चुके हैं। इसके साथ ही जीके और हिंदी के भी मैंने दो दो तीन तीन क्वेश्चन पेपर कराने की ट्राई करी है कि इन क्वेश्चन पेपर में कैसी हिंदी आ रही है, ताकि हमें आइडिया मिल जाए। और इसके साथ ही मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगी कि मेरा टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें मैं रोज़ रात को क्विज़ करवाती हूँ उसमें। तो उसमें जो क्विज़ होती है ना, वो पार्ट 1 से रिलेटेड होती है। मीन्स किसी दिन हमने हिंदी चूज़ करी तो हिंदी के बहुत सारे टॉपिक करते हैं, किसी दिन जीके, किसी दिन इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से हम पार्ट 1 के मेन उस पर क्विज़ होती है। तो अगर आप चाहो तो पार्ट 1 की प्रैक्टिस के लिए, क्विज़ के लिए वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज़ आपकी चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस करना इंग्लिश के। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 27 मार्च की पहली शिफ्ट का पेपर है। 27 मार्च 2022 की पहली शिफ्ट 8:30 से 10:30, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 3 वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली, चूज द 1 वर्ड स्पेल्ड इनकरेक्टली। आपको इसमें से 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से 3 तो सही हैं और एक गलत है, तो हमको गलत पहचानना है। तो देखो, सॉलिटिशियस, स्पोरोफिक, स्कैडुलस ये ठीक है, एस्थेटिक गलत है। एस्थेटिक की जो स्पेलिंग होती है वो होती है AESTHETIC, एस्थेटिक। तो ए के बाद ई नहीं है, इसलिए मिस स्पेल्ड है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है हमको। आर डिवोटेड सपोर्टर ऑफ अ ग्रुप, कॉज और पर्सन। एक ऐसा डिवोटेड सपोर्टर किसी भी ग्रुप का, किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी आदमी का बहुत ज़्यादा जो सपोर्टर हो, उसको क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर है फोर्थ, पार्टीशन। उसे पार्टीशन बोलते हैं। कि जैसे कहते नहीं, अंधभक्त हैं, कि कुछ लोग तो बीजेपी के अंधभक्त हैं, मोदी जी कुछ भी सही करे गलत करे उनका साथ देना है हमेशा, है ना। कोई बीजेपी के फेवर में है, कोई कांग्रेस के फेवर में है, जिसे अंधभक्त कहते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टीशन। A devoted supporter of a group, cause or a person is a partition। नेक्स्ट है, इसमें आपको पूरा सेंटेंस दिया हुआ है और एक कुछ जो स्टेटमेंट है ब्रैकेट के अंदर है, तो आपको बताना है कि इस ब्रैकेट के अंदर कौन सी स्टेटमेंट इसकी जगह सही हो सकती है। मतलब किस स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कौन सा सब्स्टिट्यूट है जो हम इसको रिप्लेस कर दें। और अदरवाइज अगर इसमें कोई करेक्शन नहीं है तो हम इसको नो करेक्शन रिक्वायर्ड कर सकते हैं। तो देखो हमको क्या स्टेटमेंट दी हुई है। मेक्सिको एंड फिलीपींस हैव बोथ कंक्लूडेड अग्रीमेंट्स विद देयर कमर्शियल बैंक क्रेडिटर्स। जो मैक्सिको एंड फिलीपींस होते हैं, तो वो जो कंक्लूडेड अग्रीमेंट होते हैं कमर्शियल बैंक क्रेडिटर्स के साथ। तो देखो इसमें क्या चेंज है। जैसे मैक्सिको है वो एक स्टेट है, ठीक है। स्टेट क्या मतलब एक कंट्री है, तो हम कंट्री के साथ द आर्टिकल मतलब कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे द की बात हो रही है, द हम आर्टिकल किसी भी कंट्री के साथ यूज़ नहीं करते। हम ये नहीं बोलते द इंडिया, हम कहते हैं इंडिया, ठीक है। द पाकिस्तान नहीं, ओनली पाकिस्तान। बट ये जो फिलीपींस है, फिलीपींस ना बहुत सारी कंट्री का ग्रुप है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी बहुत सारी कंट्रीज़ का ग्रुप होता है तो हम उनके साथ द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो यहाँ पे जो फिलीपींस है इसमें भी द आएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ मिस होगी। तो देखो फर्स्ट में क्या है, द मैक्सिको एंड द फिलीपींस, दोनों के साथ ही द लगा रखा है, तो गलत है। नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि फिलीपींस के साथ द आना चाहिए। थर्ड है, मैक्सिको एंड द फिलीपींस हैव बोथ कंक्लूडेड एग्रीमेंट्स विद, तो यस सी ठीक है। और डी में तो हैव बोथ क्या है, फ्रॉम, विद की जगह फ्रॉम कर दिया, नहीं। तो इसमें फिलीपींस के साथ द आना चाहिए, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, आपको PQRS दे रखा है, मतलब जम्बर्ड सेंटेंसेस हैं ये, आपको आगे पीछे करके एक मीनिंगफुल बनाना है। तो इसको करने के 2 तरीके होते हैं कि आप तो पहले सेंटेंस वाइज बनाओ, कि जैसे जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग देखो, कि जैसे रेट्रीब्यूटिव्स हु सीम आ रहा है, तो यानी इसके बाद अब ऐसी लाइन आनी चाहिए जिसमें वर्ब हो, क्योंकि हमारा इसमें देखो सब्जेक्ट आ गया, हु सीम रिलेटिव भी हो गया, तो अब कुछ ऐसी अगली लाइन होगी जिसमें कुछ ना कुछ वर्ब हो। तो देखो वर्ब किसमें है, सर्कमफ्रांसिस नहीं है, इन्फ्लेक्शन ऑफ सर्फिंग इसमें भी है, थिंग इन इटसेल्फ में कोई वर्ब नहीं है, टू होल्ड दैट देयर आर, टू होल्ड, ठीक है। तो इसमें देखो वर्ब है, तो इस तरीके से एक तो तरीका ये हो सकता है। और सेकंड ऑप्शन हो सकता है इसको करने का कि आप जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना लो, तो आपको जो ज़्यादा मीनिंगफुल लगे, जो भी ज़्यादा अच्छे से लगे, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। अब जैसे इसका आंसर है SPQR, ठीक है, तो हम इसको रख के देखते हैं। देखो रेट्रीब्यूटिव्स हु सीम, ऐसा आएगा टू होल्ड दैट देयर आर खत्म हो रहा है, तो देयर आर के बाद यानी अब सब्जेक्ट आना चाहिए,
तो पी है सर्कमफ्रांसेस इन विच द इन्फ्लिक्शन ऑफ सफरिंग इज अ गुड थिंग्स इट इट सेल्फ आर चार्ज बाय देयर ओपोनेंट्स विद विंडेक्टिव बार्बोरेंसिस। तो दो तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने के, बाकी आप जो तरीका प्रेफर करो, आपको जैसे अच्छे लगे आप उसको वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट है नो सूनर हैड आई अटर्ड द वर्ड दैट आई किक्ड माई सेल्फ फॉर आई नो दे वुड डिस्प्लीज हिम। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है और इसको 4 पार्ट में बांट रखा है। अगर 3 है इसमें पार्ट में बांट रखा है, अगर आपको इनमें से किसी 3 में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप नो एरर की, इसमें कोई भी एरर नहीं है, उसे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, नो सूनर हैड आई अटर्ड द वर्ड्स दैट आई कुड हैव किक्ड माई सेल्फ, क्योंकि जब हम अटर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं सब कुछ जो भी है तो ये ना पास्ट में बनता है, तो ये किक्ड तो है पास्ट में, बट आई कुड हैव आना चाहिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी। जो सेकंड है ना उसमें नो सूनर हैड आई अटर्ड द वर्ड दैट आई कुड हैव किक्ड माई सेल्फ, तो इसमें सेकंड वाले में ही गलती भी दे रखी है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, बाकी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो फर्स्ट है इसका आंसर वर्ड दैट आई किक्ड माई सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स वॉज अ वेरी एंशियंट, एंशियंट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा पुराना, तो डैश स्कॉर्च रिलेटेड टू एंड पॉसिबिलिटी ड्राइविंग फ्रॉम वन ऑफ द वेरियस एनिमल पॉक्सेज। स्मॉल पॉक्स एक बहुत पुराना क्या है जो रिलेट किससे करता है कि जो एनिमल पॉक्सेज होते हैं उससे, तो पर्ज, स्कॉर्च, डिमर्ज और रिसर्च। तो इसका आंसर है स्कॉर्च, बहुत ज़्यादा स्कॉर्च है रिलेटेड टू हमारा पॉसिबिलिटी इन ड्राइविंग। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग एंटोनियम्स टू द वर्ड गिवन बिलो। आपको इसका एंटोनियम्स बताना है नेमेसिस का। देखो, नेमेसिस का मतलब होता है एक तरीके से अलग, मतलब सबसे कट जाना। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेट ना होना, डिफरेंटली बिल्कुल कट जाना, अलग हो जाना, तो इसका अपोजिट बताना। नेमेसिस मीन्स डिफरेंट एक तरीके से, तो इसका एंटोनियम्स क्या हो सकता है अपोजिट? राइवल का दुश्मन होता है, नहीं। अर्नेस्ट, प्लेग या फिर एसोसिएट, तो एसोसिएट इसका मीनिंग होगा जोड़ के रखना, एसोसिएट करना, साथ में लगे रहना, तो एसोसिएट इसका बेटर ऑप्शन होगा चारों ऑप्शन में से। ठीक है, नेक्स्ट है 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक की स्पेलिंग ठीक है, तो ये बी की स्पेलिंग ठीक है। इतनी खतरनाक है, CONNOISSEUR। यहाँ से आप एक स्पेलिंग इसको याद कर लो, क्योंकि इन केस अगर पेपर में कहीं भी आगे रिपीट हो तो आप कर पाओ। CONNOISSEUR, तो मतलब इसमें 2 O हैं, 2 N है, 2 S है। ठीक है, CONNOISSEUR, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स करना है प्रॉपर चॉइस के साथ। इफ़ यू कांट रीच द फ्लोर यूज़ अ पिलो और डैश टू प्रॉप योर अप योर फीट। वो कह रहे हैं कि मतलब अगर आप फ्लोर पर नहीं पहुंच पा रहे हो तो यूज़ अ पिलो और डैश टू प्रॉप अप योर फीट, मतलब हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं अपने फीट को हिलाने के लिए, जाने के लिए? मास्टर्स, फोस्टर, बर्गन और ब्लॉस्टर। ब्लॉस्टर एक होता है सहायक, सहायक चीज, किसी को सहायता देने वाला समथिंग, तो यूज अ पिलो और ब्लॉस्टर टू प्रॉपर योर फीट, तो हम ब्लॉस्टर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे जो हमने वो पहले रिप्लेस करने वाला वर्ड करा था वो, तो इसमें से अगर कुछ भी सही नहीं है तो हम नो करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज हमें चेक करना है कि इसमें कहाँ पे मिस्टेक है पूरे वर्ड में। इफ़ शी वर इन्वॉल्व इन बिजनेस, अगर वो बिजनेस में इन्वॉल्व थी, शी वुड मेक अ स्ट्रॉन्ग चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर वो इसमें इन्वॉल्व होती तो शी वुड मेक अ स्ट्रॉन्ग चीफ एग्जीक्यूटिव, तो इन फ्यूचर वो एक स्ट्रॉन्ग चीफ एग्जीक्यूटिव बनती। तो वर्क की बात हो रही है, और अगर हम पास्ट में मतलब इसके साथ फ्यूचर में जाएंगे तो हम वुड का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे तो ये करेक्ट है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, इफ़ शी वर, हम बाकी और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। देखो स्टेटमेंट है इफ़ शी वर इन्वॉल्व इन बिजनेस शी वुड मेक अ स्ट्रॉन्ग चीफ एग्जीक्यूटिव, तो फर्स्ट है इफ़ शी वॉज बीइंग इन्वॉल्व इन द बिजनेस, तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक्टिव पैसिव का यूज़ करा हुआ है। इफ़ शी वॉज बीइंग, वाज के बाद बीइंग इन्वॉल्व इन द बिजनेस, शी वुड हैव मेड, तो देखो वुड हैव मेड नहीं हो सकता, क्योंकि वुड के साथ मेड सेकंड फॉर्म का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वुड हैव मेड यहाँ नहीं बन रहा, क्योंकि आगे जो है ना एक्टिव पैसिव, पैसिव में सेंटेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट है इफ़ ओनली शी वॉज इन्वॉल्व इन बिजनेस, ओनली शी वॉज, तो ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है ना कि हम ओनली शी, ओनली पे फोकस करें कि वही अगर इन्वॉल्व होती तो वही चुनी जाती, तो यहाँ पे ओनली वर्ड है, नहीं हो सकता, नो करेक्शन रिक्वायर्ड इट इज। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ शी वाज इन्वॉल्विंग इन द बिजनेस, अब देखो हमारा जो सेंटेंस है वो इन्वॉल्व की बात कर रहा है, शी वाज इन्वॉल्विंग, तो मतलब ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस आ गया यहाँ पे। इफ़ शी वाज इन्वॉल्विंग, अगर वो बिजनेस में हो रही थी, शी वुड मेक, तो मेक के साथ और वुड,
इनका कोई लिंक नहीं बनता, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस के साथ हम लोग इसका वुड का नहीं बना सकते, क्योंकि ये पैसिव के साथ यूज़ होता है। पैसिव की जो हमारी होती है फॉर्म, उसके साथ ये यूज़ होता है। अगर आपने वो पढ़े हो अगर, जो एग्जैक्टली पेयर वर्ड्स होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं, और कुछ प्रेजेंट टेंस, जो कुछ टेंस होते हैं जो साथ में यूज़ करे जाते हैं, मैं वो कह रही हूँ, वहाँ से ही ये एग्जाम्पल हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हार्डली डिड आई गॉट इन। इसमें क्या करना है, हमें नो एरर फाउंड करना है। ठीक है, हमको एक सेंटेंस दे रखा है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, हमें इसमें से सेंटेंस चूज करना है। अगर कुछ गलत है तो उसको स्किप करना है, अदरवाइज हम नो एरर पे कर सकते हैं, और कुछ गलत है तो हमें वो चूज करना है। तो है इसमें हार्डली डिड आई गॉट इन टू द हाउस व्हेन द फोन रिंग। तो हार्डली डिड आई गॉट मीन्स कि ये कह रहा है कि जब फ़ोन बज रहा था मैं मुश्किल से घर में घुस पाया। तो हार्डली डिड आई, डिड के साथ देखो, डिड जो है वो अपने आप में ही पास्ट में है, और डिड के साथ आपको पता होगा तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, सेकंड का यूज़ नहीं होता है ना। तो हार्डली डिड आई गेट इनटू द हाउस व्हेन शी फोन रिंग, तो इसके फर्स्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन हमारे पास PQRS है, तो इसको बनाते हैं। मैं वैसे ऑप्शन से करती हूँ इसको। स्विंडम इज सफरिंग, स्विंडम इज सफरिंग, अब यहाँ पे कुछ आना चाहिए, कोई बीमारी वगैरह जिससे हम सफ़र कर रहे हैं, तो स्विंडम इज सफरिंग। अगर आप सारे ऑप्शंस पढ़ो तो प्लेग है, तो इसके बाद आर ही आना चाहिए, क्योंकि हम किसी बीमारी से सफ़र करेंगे। स्विंडम इज सफरिंग अ प्लेग ऑफ इलीगल। अब इलीगल, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए इस बीमारी से रिलेटेड। ठीक है, कि क्या किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं, तो एनकैम्पमेंट्स ऑल्दो के बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। सम जिप्सीज आर मोर कॉन्सिडरेट देन अदर्स। ठीक है, बी कॉन्सिडरेट, तो इसका बन जाएगा हमारा RQSP। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन द मीनिंग। सिनोनियम्स हमने इसमें बताना है। डिजेनेबल, ठीक है, डिजेनेबल का मीनिंग मुझे नहीं पता है, बट इसका सिनोनियम्स है क्रिपल, क्रिपल, तो डिजेनेबल क्रिपल, डिजेनेबल का सिनोनियम्स है क्रिपल। नेक्स्ट वन इज, इसमें हमें ईडियम दे रखी है और इसका मीनिंग बताना है, तो बहुत अच्छा है। कीप योर चिन अप। देखो, कीप योर चिन अप मतलब क्या होता है, किसी को भी चेयर करना, मतलब कि यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, यू आर डूइंग ग्रेट, यस यू आर बेस्ट, समथिंग लाइक, मतलब किसी को भी ना मोटिवेट करना किसी भी चीज़ के लिए, कि हाँ ठीक है तुम कर सकते हो, मीन्स कि हाँ हम अपने आप को मान लो मोटिवेट करें कि हाँ भाई ठीक है, ओके हम कर सकते हैं, तो हम किसी और को बोले हमने कीप योर चिन अप, प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रहे हो कोई बात नहीं, बट कीप योर चिन अप, यस यू कैन डू इट, समथिंग लाइक दैट। तो कीप योर चिन अप, तो फर्स्ट क्या है, क्विकली डूइंग थिंग्स रिजल्ट इन अ पुअर एंडिंग, नो। यू आर फ्रिक्वेंटली सी द सेम पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस, नो। तो चिन अप का क्या है इससे, अ पर्सन इंट्यूशन यू गेट स्पेशली व्हेन यू फील समथिंग। नेक्स्ट है टू रिमेन जॉयफुल इन अ टफ सिचुएशन, टू रिमेन जॉयफुल इन अ टफ सिचुएशन। तो हाँ, ये जो मैंने आपको मीनिंग बताया उससे थोड़ा थोड़ा कनेक्टिंग लग रहा है, कंपैरिजन टू अदर्स। तो वी विल गो विद द ऑप्शन डी, वो औरों से सबसे सही लग रहा है। तो रिमेन जॉयफुल इन अ टफ सिचुएशन, तो हमको क्या करना है, हमेशा कीप योर चिन अप, कीप आर चिन अप, हमेशा अपनी जॉयफुल रहना है टफ सिचुएशन में भी, कोई बात नहीं क्या सिचुएशन है, बट हम हमेशा कीप योर चिन अप, हम अपनी कीप आर चिन अप रखेंगे, यस हम कर सकते हैं। इसमें भी हमें इडियम्स बताना है। समवन हु टेक अ पोजिशन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट विदाउट बिलीविंग इन दैट। समवन हु टेक अ पोजिशन, वो जो पोजीशन ले लेता है बिना आर्ग्यूमेंट में बिलीव करे। तो क्या है, फायर एंड ब्रिमस्टोन, एथनिक क्लिनसिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, और डेविल्स एडवोकेट। तो डेविल्स एडवोकेट, नाइस, अच्छी इडियम है, इसको याद रख लो, इंपॉर्टेंट भी लग रही है, आ रखी है पेपर में तो इम्पॉर्टेंट ही हमारे लिए। सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट विदाउट बिलीविंग देन, तो डेविल्स एडवोकेट मतलब उसमें बिलीव करे बिना उसकी पोजीशन, मतलब हमें पता नहीं है वो बंदा क्या कह रहा है क्या नहीं, गलत भी हो बंदा नहीं पता, फिर भी हम उसकी साइड ले रहे हैं, तो है डेविल्स एडवोकेट। ओके, सो अब हमारा है नेक्स्ट अनसीन पैसेज। ये देखो ब्लू जीन्स के बारे में है, आप इसको पढ़ लो। ब्लू जीन्स आर कैजुअल पैंट्स नोटेड फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड कंफर्ट। ब्लू जीन्स इन द फॉर्म बी नो टुडे डिड नॉट कम अबाउट अंटिल द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। तो ये पढ़ो, फिर इसमें हमें आंसर करने हैं, आप लोग करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज स्टेटेड इन द पैसेज दैट ब्लू जीन्स हैव रिमेन बेसिकली द सेम सिंस दे वर फर्स्ट मेड। हाँ, जीन्स की ये खासियत है, जैसे उसको बनाया जाए वो वैसी का वैसी ही रहते हैं काफ़ी टाइम तक, तो जीन्स बहुत यूजफुल भी है, तो इसका आंसर ये होगा। बाकी आप लोग पैसेज को लीजिए, अच्छे से पढ़िए, फिर उसमें से आंसर करना, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए सारी स्टेटमेंट अच्छे से रीड करनी पड़ेगी, फिर आपको बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है। इट मीन्स कि 3 शुड बी करेक्ट, तो हमको तभी इनकरेक्ट पता होगी, तो हमको थोड़ा सा केयरफुल करना है हमको।
व्हाट पर्पस डिड द ओरिजिनल डेनिम जीन्स सर्व, तो ये यहाँ पे लिखा होगा किसका क्या काम है इसका। देखो ये लिखा है फोर्थ लाइन, 1 2 3 4 5 6 लाइन में, ओरिजिनल डिजाइन सीन्स दैन। तो क्या है ये, ड्यूरेबल वर्क पैंट्स, ड्यूरेबल वर्क पैंट है, तो इनका पर्पस क्या था ओरिजिनल डेनिम जीन्स का, ड्यूरेबल वर्क पैंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर डिड द ब्लू जीन्स स्टार्टेड बिकमिंग पॉपुलर, कहाँ से पॉपुलर होनी स्टार्ट हुई थी, तो 1850, देयर आर ओनली माइनर 1950, ये आई हैं ये 1950 में, तो 1950 से स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ डेनिम जीन्स व्हेन दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो आपको पढ़ना पड़ेगा जब जीन्स बन के तैयार हुई थी तो क्या इनका एट्रीब्यूट नहीं था, ठीक है, नॉट, तो ड्यूरेबिलिटी था, कजलनेस था, कंफर्ट था, बट फैशन चॉइस नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा 27 मार्च का पेपर था, और ये जो पेपर अब हम करने वाले हैं ये पेपर है 25 मार्च की पहली शिफ्ट का, ठीक है। वो पेपर था हमारे 27 मार्च की पहली शिफ्ट का, और ये पेपर है हमारी 25 मार्च की पहली शिफ्ट का। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ईडियम एंड फ्रेजेस है, हमें ईडियम एंड फ्रेजेस बताना है। टू ग्रीस समबडीज पाम, तो मतलब कुछ किसी के हाथ से छीन लेना, तो ब्राइब यानी कि घूस देना या फिर ब्राइब देना, ठीक है। तो फ्लेटर समबडी, टू चीन समवन, टू गेन प्रॉफिट नहीं होगा, टू ब्राइब घूस देना, टू ग्रीस समबडीज पाम, तो इस ईडियम का मतलब है टू ब्राइब। नेक्स्ट है इधर वालीमा और कमला, आपको पता है आइदर के साथ हमेशा और का यूज होता है, आइदर विमला और कमला डैश द केक, तो केक क्या करेगा, ईट द केक, मेक द केक, बेक द केक या बेक्स द केक। तो यहाँ पे विमला और कमला सिंगुलर एक की बात हो रही है, क्योंकि बीच में और आ गया तो उसके साथ हमें पता है EIS लगाते हैं, SEIS लगाते हैं, तो इधर विमला और कमला बेक्स द केक, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, इसमें PQRS है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, तो PQRS है, अच्छा हमें आगे पीछे दिया नहीं है, इसको यही करना है। आर फ्रेंड्स में चेंज ओवर टाइम, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। सॉन्ग्स आर द मोस्ट फेथफुल ऑफ फ्रेंड्स, तो ये है सही है, और पी इसके बाद आ सकता है, क्योंकि सॉन्ग्स के बारे में बात हो रही है, तो सॉन्ग्स आर द मोस्ट फेथफुल ऑफ फ्रेंड्स, फेथफुल मतलब फ्रेंड्स चेंज हो सकते हैं बट ये नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, दे आर नेवर क्रॉस पेविश और अनविलिंग टू कन्वर्स, तो दे से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें नहीं पता यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फ्रेंड्स की या सॉन्ग्स की, तो ऑब्वियसली इससे पहले कुछ होगा जिससे हमें क्लियर होगा कि इसमें क्या आएगा। बट आर सॉन्ग्स आर ऑलवेज पेशेंटली वेकिंग टू अस, तो देखो अच्छा है, सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। सो फर्स्ट लाइन शुड बी सॉन्ग्स आर द मोस्ट फेथफुल ऑफ फ्रेंड्स, आर फ्रेंड्स में चेंज ओवर टाइम बट, ठीक है, फ्रेंड्स हमारे चेंज हो सकते हैं टाइम के साथ, बट सॉन्ग्स आर ऑलवेज पेशेंटली वॉकिंग वेटिंग टू टॉक टू अस, सॉन्ग जो है हमसे हमेशा बात करने के लिए वेट करते हैं। नेक्स्ट है कि दे आर नेवर क्रॉस पेविश और अनविलिंग टू कन्वर्ट, जैसे हम कभी बातों बातों में लड़ाई हो जाती है तो एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, बट जो सॉन्ग्स है वो कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते, ठीक है। तो इसका होगा QPSR। नेक्स्ट है इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। देखो फोरफिटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना, हम पढ़े ना उसके फोरफिटेड द शेयर्स अकाउंट्स होगी तो बहुत अच्छे से पता होगा कि किसी भी चीज़ को जब्त कर लेना, नॉट ओनली अबाउट द शेयर्स बट वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग विच वी हैव टू फोरफिट, लाइक आई हैव समथिंग, then my mother take me this, like I using my mobile phone whole day, then my mother forfeited my mobile phone from me, so उन्होंने क्या करा, जब्त कर लिया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, तो इसका मीनिंग होता है वो, तो इसकी स्पेलिंग होती है FORFEIT, फोरफिट, दैट्स इट, FORFEIT, फोरफिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें एरर ढूंढनी है, अगर कोई भी एरर नहीं है तो वी कैन गो विद द ऑप्शन फोर्थ, नो एरर, बट इफ देयर इज एनी एरर सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एरर, नॉट एग्जैक्टली बट वी हैव टू फाइंड एरर, बट वी हैव टू click on that particular statement which has error, okay, like being a rainy day शिव डिसाइडेड टू स्टे एट हिज फ्रेंड्स प्लेस, नो एरर। देखो अब इसमें देखो गलती क्या है, पहले में ही है, बीइंग अ रेनी डे कैसे हो सकता है, बी अ रेनी डे मतलब बीइंग अ रेनी डे मतलब बीइंग से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बट बीइंग अ रेनी डे, तो यहीं पे गड़बड़ है। जब बारिश वाला दिन था तो शिव ने डिसाइड करा कि वो अपने फ्रेंड पे प्लेस पे रहेगा, तो ये ठीक है, शिव डिसाइडेड टू स्टे एट हिज फ्रेंड्स प्लेस, बट बीइंग अ रेनी डे नहीं होगा, बी ऑन अ रेनी डे या बीइंग ऑन अ रेनी डे, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में गलती है, तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है, वेरी मच थैंकफुल को करने का, हटाने का। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो वी कैन गो विद द नो इम्प्रूवमेंट, बट इफ़ देयर इज़ एनी इम्प्रूवमेंट सो मस्ट वी नो
वी मस्ट नो हाउ टू फाइंड आउट दैट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही इज़ वेरी मच थैंकफुल। सो देखो यहाँ पे आपको भी आराम से पता चल रहा होगा वेरी भी है और मच भी है। तो हम यहाँ पे एक साथ दो क्वालिफायर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, वेरी भी और मच भी। या तो हम बोले ही इज़ वेरी मच, ही इज़ वेरी थैंकफुल, या ही इज़ मच थैंकफुल, तो ये इट शुड बी करेक्ट। बट हम दो क्वालिफायर एक साथ यूज़ नहीं कर सकते सेम पर्टिकुलर एक थिंग के लिए। जैसे थैंकफुल यहाँ पे एक चीज़ है और हम उसके लिए दो क्वालिफायर यूज़ कर रहे हैं, तो ये करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पे होना चाहिए ही इज़ वेरी थैंकफुल, ठीक है। वेरी मच थैंक्स नहीं होगा, वेरी मैनी थैंक्स नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है क्योंकि गलत है इसमें। तो ही इज़ वेरी थैंकफुल, ठीक है। नेक्स्ट इज आई फेल्ट डैश अबाउट नॉट बीइंग एबल टू हेल्प हर। आई फेल्ट सॉरो, मुझे दुख हुआ उसकी हेल्प नहीं करने का, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इसमें हमने फिल करना है इस सेंटेंस में। आई फेल्ट डैश अबाउट नॉट बीइंग एबल टू हेल्प हर, तो आई फील सॉरो दुख हुआ, आई फील ऑफुल, आई फुल काम, काम तो फील नहीं होगा किसी की हेल्प ना करके, ट्रैंक्विल भी नहीं होगा, तो सॉरो या ऑफुल में से हो सकता है, ठीक है। तो ऑफुल मीन्स, सॉरो का मीन्स दुखी होता है, और ऑफुल मीन्स की समथिंग फीलिंग बैड, मीन्स की मतलब किसी भी चीज़ को लेके दुखद एहसास, दुखद फीलिंग किसी भी चीज़ को लेके, अपने लिए दूसरों के लिए। तो ऑफुल इसका सही आंसर होगा कि आई फेल्ट ऑफुल अबाउट नॉट बीइंग एबल टू हेल्प हर, कि मैं बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ उसकी हेल्प नहीं कर पाने पे, कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाई, तो ऑफुल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, तो जो दो बंदों के सेम नेम होते हैं, दो के क्या ज़्यादा के सेम नेम एज अनदर, तो उसको बोलते हैं नेम सेक, ठीक है। पॉस्ट्यूमस नहीं है, स्कल्प्टर वो जो लिखते हैं वो होता है, प्रोसडोनियम भी नहीं है, तो नेम सेक, नेम सेक, नेम सेक, जिनके आ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपको इडियम फ्रेजेस दिया हुआ है, आपको इसका मतलब बताना है। विद बैड ग्रेस, तो विद बैड ग्रेस आपको पता है गुड ग्रेस होता है कि मतलब बहुत अच्छा इंपैक्ट देना है ना, कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो वो आई विद गुड ग्रेस, बट इसका अपोजिट है यहाँ पे विद बैड ग्रेस, तो ऑब्वियसली गुड का अपोजिट ही होगा बैड, तो यही होगा कि विद बैड ग्रेस, यानी इन अ रूड मैनर, शी कम विद अ रूड मैनर, शी कम विद बैड ग्रेस, शी डील देयर कस्टमर विद बैड ग्रेस, तो इन अ रूड मैनर, ठीक है। टू प्रे फॉर दैट नहीं, टू इग्नोर नहीं, टू थ्रेटन डराना भी नहीं, इन अ रूड मैनर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपको अपोजिट बताना है। आ फॉर थॉट, आ फॉर थॉट का अपोजिट बताना है, तो वो होता है इम्पेचियस, इम्पेचियस, ठीक है। आ फॉर थॉट का अपोजिट होता है इम्पेचियस। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, स्टबबर्न, ठीक है। देखो बहुत अच्छा वर्ड है स्टबबर्न, इसका मीनिंग पता ही होगा वैसे आप लोगों को, बट मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ कि इसका क्या मीनिंग है। चूज द वर्ड दैट द सेम एज द गिवन वर्ड, अच्छा वर्ड है स्टबबर्न, ठीक है। इसका मीनिंग मुझे बताओ कमेंट करके कि क्या है, और इसका सेम वर्ड होता है ऑब्स्टिनेट। वैसे ऑब्स्टिनेट से ही बाकी को पता चल गया होगा जिसे नहीं पता होगा, बट आप मुझे इसका मीनिंग बताओ ऑब्स्टिनेट का, ठीक है। हम डेली लाइफ में भी बहुत यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा PQRS, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। इट वॉज अ लार्ज, इट वॉज अ लार्ज, अब कुछ चीज आनी चाहिए जो लार्ज हो, तो फर्स्ट ही है स्क्वायर मैगोनी बॉक्स, तो बिल्कुल सही जा रहा है अभी से हमारा। इट वॉज अ लार्ज स्क्वायर मैगोनी बॉक्स, टू बॉक्स के बाद टू नहीं आ सकता, बॉक्स टू ओपन द लिड्स एट द टॉप नहीं होगा क्योंकि स्ट्रक्चर गलत हो रहा है। इट वॉज अ लार्ज स्क्वायर मैगोनी बॉक्स टू ओपन इट, अभी थोड़ा सा देखो, इट वॉज नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट वॉज अ लार्ज वेल पॉलिश एंड देयर वॉज, हाँ ये हो सकता है। इट वॉज अ लार्ज स्क्वायर मैगोनी बॉक्स वेल पॉलिश्ड एंड देयर वॉज आ हैंडल, कुछ होगा तो टू तो होगा नहीं, क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो हैंडल होगा वहां पे। हैंडल यू हैड टू विन टू ओपन द लिड्स एट द टॉप, तो हमारा PRSQ बनेगा, यस ये ठीक है, आपको भी समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप कंपेयर करो तो आपको 27 मार्च का पेपर आसान लग रहा है या ये वाला, मुझे ना ये वाला पेपर आसान लग रहा है क्योंकि ना इसमें वोकैबलरी नहीं है, और मेरी वोकैबलरी पे कमांड ना बिल्कुल मतलब नेगेटिव है, माइनस में, तो इसमें शायद वो मुझे कम देखने को मिल रही है, इसलिए मुझे ये पेपर उससे तो ईजी लग रहा है। बाकी आप अपने आप बताओ। नेक्स्ट ही आ गया वोकैब में से, चलो 4 वर्ड दे रखे हैं, उसमें से हमें चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। टर्क्विज, टर्क्विज, टर्कोइज, टर्कोवाइज, तो आप ये स्पेलिंग याद कर लो, ये है टर्कोवाइज की, TURQUOISE, टर्कोवाइज। नेक्स्ट है वही हमारा सेंटेंस हमको इम्प्रूव करना है, वो समझते हैं हमारी ग्रामर बहुत अच्छी है तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे। सो हीज डिसलाइक फॉर हर हैज़ बीन इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली लिटली, चलो ग्रामर टचवुड समझ आ जाती है थोड़ी बहुत, नहीं तो वो क्या मेरे को बिल्कुल ही नहीं आती। देखो हीज डिसलाइक्स फॉर हर हैज़ बीन इंक्रीज्ड
सिग्निफिकेंटली लेटली, तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। अब क्या है इसमें, हिज डिसलाइक टू हर हैज़ बीन इंक्रीजिंग, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसमें। तो देखो पहली बात तो इन्होंने हैज़ यूज़ करा हुआ है, अगर आपको एक्टिव पैसिव आता है तो देखो इन्होंने हैज़ यूज़ कर रखा है और बीइंग लगा रखा है। ठीक है, अगर आपको एक्टिव पैसिव के रूल पता हो, पैसिव में हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो बी, बीइंग और बीन, तो हैज़ के साथ हमेशा बीन का यूज़ होता है। ठीक है, बीन, और हमें आईएनजी लगानी पड़ती है क्योंकि पैसिव की डिमांड होती है। तो पैसिव की डिमांड कंटिन्यूस में डिमांड होती है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की डिमांड होती है, तो हैज़ बीन लग गया। बट आईएनजी कहाँ जाएगी, क्योंकि हैज़ वाले के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, तो बीन लगा दी, तो आईएनजी कहाँ जाएगी, आईएनजी जुड़ जाती है वर्ब के साथ। तो अब इसके लिए फिर इसमें ही दिख रहा है, देखो हैज़ बीन इंक्रीजिंग, हैज़ बीइंग तो गलती है, तो ये वाला सेकंड ही होगा, डिसलाइक टू हर हैज़ बीन इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली लेटली, तो बी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, हमें देखना है कि किसी में एरर है या नहीं, और अगर है तो हमें फाइंड आउट करना है, अदरवाइज वी कैन गो विद द ऑप्शन नो एरर विच इज फॉर नंबर 4th। सो द accelerated flow of goods, services and skills are one of the principal reason for the most rapid reduction of global poverty in history. No error, देखो the accelerated flow of goods, services and skills are the accelerated flow of goods, services and skills are, फ्लो सिंगुलर है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ना वर्ब इज आनी चाहिए। द एक्सेलरेशन फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड स्किल्स इज वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजन फॉर द, तो इसलिए फर्स्ट में है लग रहा है मुझे। बाकी आप बताओ आपके अकॉर्डिंग इसमें मिस्टेक क्या है, मतलब एरर बताओ कि इसमें एरर क्या है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ही गलत है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, बट प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें एरर क्या है। नेक्स्ट है, इतना बड़ा पैराग्राफ है ऑल अबाउट आइंस्टीन जी के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जर्मन बॉयज physicist who developed the special and general theories of relativity and won the Nobel Prize for physics in 1921 for his explanation of photoelectric effect. Einstein is generally considered the most influential physicist of the 20th century. Einstein's parents were secular, middle-class Jews. His father, Hermann Einstein, was originally a featherbed salesman and later ran an electromechanical factory with moderate success. His mother, for former Pauline Koch, ran the family household. He had one sister, Maria, born 2 years after Albert. Einstein would write the two wonders deeply affected his early years. The first, his encounter with the compass. At the age of 5, he was mystified that visible forces could reflect the needle. This would lead to, ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें जब हम पढ़ेंगे तो इसमें से ये रहा, अब पढ़ लो, पहले मैं आपको टाइम दे देती हूँ थोड़ा सा, मतलब पढ़ के करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करके जाओ, बहुत हेल्पफुल होते हैं, कसम से बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है प्रीवियस ईयर करने से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, यानी इन तीनों में से, चारों में से कोई 3 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है। तो वो स्टेटमेंट क्या है, बिफोर आइंस्टाइन एक्वायर्ड 16 years ऑफ एज ही वॉज लेफ्ट एट बोर्डिंग हाउस इन जूरिच टू कम्प्लीट हिज स्कूल। Next one, what is the synonyms of the word devoted as uses and passes? तो absorbed, devoted का मतलब होता है absorb, किसी भी चीज़ को absorb कर लेना, ठीक है, सोख लेना, absorbed, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइज आइंस्टाइन हैड एन एनकाउंटर विद द कंपास, ये तो हमने पढ़ लिया था, 5 साल की ईयर में उसने कंपास के साथ देखा कि इसकी सुई इधर उधर जाती है। द पैसेज मेनली टॉक्स अबाउट आइंस्टाइन चाइल्डहुड स्ट्रगल, सारी स्ट्रगल के बारे में बात हो रही है, मम्मी पापा के बारे में बातें बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट कंट्रोडिक्टेड आइंस्टाइन रिलीजियस बिलीव्स, साइंस बुक कंट्राडिक्ट करते थे उसके रिलीजियस व्यू से, कुछ होता होगा और वो कुछ और मानता होगा तो उसकी बुक उसको अलाउ नहीं करती होगी, तो समथिंग ऐसा। तो अब यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो जाती है, इस पेपर की हिंदी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो हमारे जो थी 2 पेपर की इंग्लिश हमने करी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।